दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार उन सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास का पूरा लाभ मिलेगा जो 1 जनवरी 2025 तक वहां बसी हुई थी। ये फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की 36वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। इस फैसले से दिल्ली के लाखों गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। खासकर यमुना नदी के किनारे बसी हुई 91 कॉलोनियों के लोगों को अब बुलडोजर चलने का डर नहीं सताएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से करीब 20 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। यमुना नदी के किनारे ये कॉलोनियां डूब क्षेत्र यानी कि बाढ़ वाले इलाके में बसी हुई हैं। इन जगह पर पहले बुलडोजर चलाकर तोड़ने की कार्रवाई की आशंका थी, लेकिन अब पुनर्वास की राह निकल गई है। केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों को तोड़ने पर 31 दिसंबर 2026 तक रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने कहा कि यमुना के डूब क्षेत्र यानी कि ओ जोन में किसी भी तरह की आवासीय कॉलोनी को मंजूरी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने केंद्र सरकार के शहरी विकास और आवास मंत्रालय से जल्द फैसला लेने को कहा था। साथ ही डीडीए को निर्देश दिया कि यहाँ कोई नया अवैध निर्माण ना होने पाए। इस फैसले से पहले केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच हुई बैठक में दिल्ली स्लम और झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया। इस नई नीति के तहत पहले चरण में 5 झुग्गी बस्तियों यानी कि जेजे क्लस्टर का पुनर्वास किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इन 5 क्लस्टरों के लिए पुनर्वास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। नए पुनर्वास स्थलों पर लोगों को स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल के मैदान और आंगनवाड़ी केंद्र जैसी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। इससे लोगों को अच्छा और सुरक्षित घर मिलेगा। साथ ही बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और खेलकूद की व्यवस्था भी होगी। पहले चरण में चुने गए 5 क्लस्टर में पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार, उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में सुल्तानपुरी, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में लाजपत नगर और उत्तरी दिल्ली में प्रीतमपुरा। ये जगह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है जहां झुग्गी बस्तियों में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली सरकार हर महीने कम से कम 5 पुनर्वास परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी करेगी। ये परियोजनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित होंगी, यानी सरकार और निजी कंपनियां मिलकर काम करेंगी ताकि काम तेजी से और बेहतर तरीके से हो सके। प्रस्तावित नई पुनर्वास कॉलोनियां पूरी तरह से सुविधाओं से लैस होंगी। वहां स्कूल, अस्पताल, खेल मैदान, आंगनवाड़ी केंद्र, पानी, बिजली, सड़क और सीवर जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये फैसला दिल्ली में झुग्गी बस्तियों की समस्या को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिल्ली में लाखों लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। वे रोजगार की तलाश में गांव से शहर आते थे, लेकिन महंगाई और आवास की कमी की वजह से झुग्गियों में बस गए। इन लोगों को बार बार बुलडोजर का डर सताता रहता था। अब इस नीति से उन्हें स्थायी मकान और बेहतर जीवन मिलने की उम्मीद जगी है। पुनर्वास का मतलब सिर्फ घर देना नहीं है, ये लोगों को सम्मानजनक जीवन देने का प्रयास है। नए इलाकों में रहने वाले लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, बीमारी में तुरंत इलाज करा सकेंगे और सुरक्षित माहौल में रह सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना रहे। इस नीति को लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे सही जगह मिलना, पर्यावरण की सुरक्षा, लागत का सही उपयोग और समय पर निर्माण करना। लेकिन मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि सरकार इस काम को पूरी निष्ठा से करेगी। केंद्र सरकार की मदद और कोर्ट की दिशा निर्देश के साथ ये योजना सफल होगी। कुल मिलाकर ये फैसला दिल्ली के गरीबों के लिए जीवन बदलने वाला है। 20 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। यमुना किनारे रहने वालों को विशेष राहत मिली है। अब वे बिना डरे शांति से अपना भविष्य संवार सकेंगे। सरकार हर महीने नई परियोजनाएं शुरू करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी नए घर में पहुंच सके। दिल्ली सरकार का ये कदम साबित करता है कि गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर योजना ठीक से लागू हुई तो दिल्ली झुग्गी मुक्त शहर बनने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाएगा। लोग सपने देख सकते हैं, अच्छा घर, अच्छी शिक्षा और सुरक्षित जीवन। खैर, दिल्ली सरकार की इस नई पहल को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।